मौजूद है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर जी, आज क्या घोषणा की है? यूपी की कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब लड़ाई जो है दलितों के स्वाभिमान सम्मान की आ गई है। मैं समझता हूं कि हम कमजोर नहीं हैं। लड़ाई भाजपा को रोकने की और लड़ाई जो है लोकतंत्र संविधान बचाने की थी, उसमें हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। आज तक का समय दिया गया था। अब अगर समाजवादी 100 सीटों पर भी गठबंधन करेगी तो भी मैं उस गठबंधन में नहीं जाऊंगा। नाम तो चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं फेल हो गया, यानी निराश हुए, भावुक भी हुए आप इस पल में। ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में जो आपको कहीं ना कहीं झटका लगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जब कोई नौजवान अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो उसको रोकने के लिए तमाम तरह की चीजें की जाती है। मैं समझता हूं इस स्थापित राजनीति में एक गरीब परिवार से व्यक्ति लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आए परिवर्तन के लिए, तो उसको स्वीकार करने में लोगों को समय लगता है। इसलिए हमें लगा कि अपने अंदर ज्यादा काबिलियत तैयार करनी पड़ेगी। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है। जब कोई अपना कुछ खोता है ना, तब उसको एहसास होता है। मुझसे ज्यादा नहीं खोया होगा। मैं तो 2.5 साल इस 5 साल में जेल में रहा। 2 बार दिल्ली की तिहाड़ जेल में आया। जब एक बार CNP और NRC का मामला था, जब मुस्लिम भाइयों के साथ कोई खड़ा भी नहीं हो रहा था। एक बार जब रविदास मंदिर गुरुघर तोड़ा गया, तब मैं जेल में रहा। उसके बाद मैं 16 महीने सहारनपुर जेल में रहा अपने लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते हुए। तो बहुत कुछ खोया था। हाथरस में अपनी बहन को जलते हुए देखा, उन्नाव में देखा, कानपुर में देखा, प्रयागराज में देखा। एक आजमगढ़ का मामला हुआ कि लेकिन उसके बाद भी गठबंधन नहीं करना चाहता ना आपके साथ? एक CEO आके कहते हैं कि छोटी जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है। इतना सब कुछ सहा। अरुण वाल्मीकि को पीट के सत्ता के संरक्षण भाजपा की सरकार के लोग जान से मार देते हैं। बहुत कुछ सहा, अपनों खोया है। तो मैं समझता हूं कि मैंने प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जाए उठाता हूं। अब जब मैं समझता हूं कि वो लोग रोकना नहीं चाहते, तो अब अपनी लड़ाई हम अपने कंधों पे लड़ेंगे, और चाहे मुझे और समय लग जाए, लेकिन अब मैंने तय किया कभी स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं होगा। लेकिन आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं। सपा ने गठबंधन नहीं किया। BSP से आप 2 साल से कह रहे हैं बात नहीं